तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं राहुल और आज की इस वीडियो में फ्रेंड हम बात करने वाले हैं रेलवे से जुड़ी तथ्यों पर। क्योंकि फ्रेंड याद होगा, आज से कुछ दिन पहले मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें आप लोगों को बताया था, क्लियर किया था कि जो वेटिंग टिकट है पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। वेटिंग टिकट अभी भी है, लेकिन पहले की अपेक्षा जो वेटिंग टिकट लेकर के जो लोग ट्रेन में यात्रा करते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। कारण ये है कि वेटिंग टिकट लेकर के जैसे ही आप चढ़ेंगे, टीटी आपको ट्रेन से उतार देंगे। आपका टिकट कंफर्म होना चाहिए या तो टिकट आपका आरएसी में होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड हम बात करेंगे वेटिंग टिकट कैंसिलेशन के बारे में। कैंसिल का क्या रूल है रेलवे की तरफ से, क्या कैंसिल, कैसे रिफ़ंड मिलता है हमें, सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हम बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि रेलवे यात्री जो है, रेलवे ये कह रही है कि हमने बहुत बड़ी राहत दी है। राहत ये दी है वेटिंग टिकट को लेकर के, ये कहा गया रेलवे के द्वारा कि जैसे सपोज डेट अगर आप मान लीजिए कि कोई टिकट अगर आप लेते हैं, तत्काल टिकट की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको इस वीडियो में तत्काल टिकट और नॉर्मल टिकट जो आप स्टेशन से लेते हैं, दोनों चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। और आज से पहले आपको किसी ने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बताई होगी। ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप ट्रेन में सफ़र करते हैं और आपका टिकट अगर वेटिंग चला गया, तत्काल की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले नंबर 1 तत्काल की बात कर लें तो अगर आपका टिकट वेटिंग चला गया दोस्तों, वेटिंग में टिकट आपका बुक हो गया, और होता ये है कि ऐन मौके पर टिकट जो है कंफर्म बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि परेशान हो जाते हैं, टिकट को सोचते हैं यार क्या करें, चार्ट बन गया, टिकट कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो वेटिंग टिकट होता है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। कब कैंसिल, आपका कैंसिलेशन का मैसेज आपको मिलेगा जब ट्रेन जो है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। जैसे मान लीजिए सपोज डेट कि आज के डेट में 10 तारीख है और ट्रेन जो है कल के डेट में मैंने बुक किया, तो मुझे परसों तक, यानी ट्रेन जो है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ट्रेन का चार्ट प्रिपेयर्ड होने के पहले 4 घंटा पहले जो है ट्रेन जो है आपको सीट नंबर वगैरह जो भी सारी चीज़ें कंफर्म कि आप इस ट्रेन में सफ़र कर पाएंगे या नहीं, वो ट्रेन आपको 4 घंटा पहले शेड्यूल जारी कर देता है। लेकिन अगर दोस्तों ऐसा हुआ कि हम जो है टिकट आपका कंफर्म नहीं हो पाया और टिकट वेटिंग रह गया, तो हम लोग क्या करते हैं, टिकट को कैंसिल कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको करना क्या होगा दोस्तों कि सिंपली आपको उस टिकट को छोड़ देना है। जैसे ही आपकी ट्रेन जो है डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी, जहां तक के लिए ट्रेन जाती है वहां पे पहुंचेगी, आपको अगले ही दिन ट्रेन के पहुंचने के तुरंत बाद आपको आपके मोबाइल पर कैंसिलेशन का ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जैसे मान लीजिए कि हमने स्लीपर का टिकट बुक किया है, तो रेलवे जो है कुछ पैसा काट करके हमें पैसा रिफ़ंड करती है। अब ये पैसा कितना काटती है वो भी मैं आपको बताने वाला। तो आपका टिकट अगर स्लीपर का है, तो मान लीजिए कि आपका टिकट जैसे ही ऑटोमेटिक कैंसिल का मैसेज आया, तो आपको उसमें रेलवे जो है पैसा काटती है। हालांकि इन सब चीज़ों को थोड़ा सा रेलवे को समझना चाहिए कि अगर आप टिकट जो है कंफर्म नहीं दे रहे हैं तो आपका पैसा काटने का कोई राइट नहीं बनता है। ये रेलवे को थोड़ा सा इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सुधार करने की बिल्कुल भी आवश्यकता है। तो जैसे दोस्तों मान लीजिए कि अगर आप स्लीपर का टिकट लिए हैं और आपका टिकट कैंसिल नहीं हुआ, तो उस स्थिति में दोस्तों आपका जो रिफ़ंड आएगा वो आपका 60 रुपया जो पर टिकट पर, मतलब स्लीपर का जितने भी एक पीएनआर पे जितने भी यात्री रहेंगे उनके अकॉर्डिंग 60 रुपया करके काटा जाएगा। सपोज डेट अगर एक टिकट पर 2 आदमी है तो 60 दूनी 120 रुपया, और 12 रुपया जो एक्स्ट्रा जो जीएसटी लगता है 12 रुपया वो आपका काट लिया जाएगा। यानी 70-72 रुपये आपका कटेगा। एक टिकट की बात कर रहा हूँ, पर टिकट अगर एक पीएनआर नंबर पर 2 आदमी हैं तो उनका भी 120 और 12 रुपया यानी 132 रुपया कटेगा। सपोज डेट अगर आप थर्ड एसी का आपने टिकट करवाया, वो अगर कंफर्म नहीं होता है तो उस स्थिति में दोस्तों आपका जो है 120 रुपया कटेगा। 120 रुपया प्लस 23 रुपया जो है, 23 रुपया के आसपास में जीएसटी, 143 रुपया के आसपास आपका कट जाएगा। अगर आप सेकेंड एसी का टिकट लिए हैं तो आपका उसमें 180 रुपया कटेगा और प्लस 23 रुपया यानी 203 रुपये के आसपास कटेगा। और यही अगर आपने फर्स्ट एसी का टिकट लिया और टिकट आपका कंफर्म नहीं होता है तो उस स्थिति में आपका 240 रुपया प्लस 23 रुपया आपका कटेगा, यानी कुल मिला के कह सकते हैं 260-263 रुपये के आसपास कटेगा। तो रेलवे को इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि अगर हम किसी यात्री को कंफर्म टिकट बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं
तो उनका पैसा जो है पूरा रिफ़ंड करना चाहिए रेलवे को। बट कोविड से पहले ऐसा था नियम, लेकिन कोविड के बाद से इस नियम को थोड़ा सा रेलवे ने चेंज कर दिया है कि अगर आपका वेटिंग टिकट तत्काल का होता है तो उस स्थिति में आपका जो है कुछ पैसा रेलवे काटेगी और उसके बाद आपका पैसा जो है मैक्सिमम पैसा जो है आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और अगर दोस्तों हमने टिकट अगर रेलवे काउंटर से जा कर के लिया है तो उसका भी मैं आपको बताने वाला हूँ उस वीडियो में। तो पॉइंट 2 की बात करते हैं फ्रेंड, कि अगर जैसे ही हम मान लीजिए सपोज डैट कि हम एक रेलवे काउंटर जाकर टिकट को लिए और उस स्थिति में होता है क्या फ्रेंड कि हमारा टिकट वेटिंग रह गया या कंफर्म हो भी गया, तत्काल की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल टिकट की बात कर रहा हूँ, जो टिकट हम महीना 2 महीना पहले बुक कराते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। सपोज डैट आने के टाइम पर प्लान जो है हमारा चेंज बिल्कुल भी हो गया, तो उस स्थिति में फ्रेंड हमें ये होता है कि कंफर्म टिकट हमारा है तो इस पर रेलवे जो है हमारा पैसा कितना काटेगी ये भी हम सोचते हैं। लेकिन फ्रेंड आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा क्योंकि बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने वाला हूँ। आप चीज़ों को समझिए, वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। तो सिंपली फ्रेंड बात करते हैं, मान लीजिए कि हमें 2 महीने बाद घर जाना है। अब घर जाने के फ्रेंड दरमियान हम क्या करते हैं, टिकट अभी से बुक कर लेते हैं या कहीं भी जाना है, एनीबॉडी कहीं भी जाना है, हमें यात्रा करना है। अब होता है फ्रेंड कि एन मौके पर हमारा जो है प्लान जो है बिल्कुल भी चेंज हो जाता है। तो चेंज होने के बाद हम क्या करते हैं, टिकट को कैंसिलेशन के लिए जाते हैं, जाएंगे करके सोचते रहते हैं और सोचते समझते जो समय नज़दीक आ जाता है। तो अब मैं फ्रेंड आपको बताने वाला हूं कि जैसे मान लीजिए आपका टिकट जो है कंफर्म है और आप उसे कैंसिल करवाने जाते हैं, या अगर आपने IRCTC के वेबसाइट से टिकट को बुक कर रखा है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड कि आपको अपना टिकट जो है 48 घंटे के बिफोर अगर आप अपना टिकट कैंसिल खुद से या रेलवे काउंटर से करवाते हैं, तो अगर आपका टिकट कंफर्म होगा तो उस स्थिति में फ्रेंड आपका जो टिकट का प्राइस लगा है उसमें आपका 25% पैसा जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा। यानी रेलवे जो है आपका 25% पैसा काट लेगी और उसके बाद आपको पैसा जो भी आपका लगा है वो आपको वापस कर देगी। सपोज डैट 400 रुपये का अगर आपका टिकट है तो उसमें 100 रुपया रेलवे जो है काट के रख लेगी और 300 रुपये आपको वापस कर देगी। हम दोस्तों वेटिंग टिकट लेकर के बहुत ही बड़ा अपना नुकसान कर लेते हैं। उसका कारण सबसे बड़ा ये है, 2 कारण हैं कि हम इंतज़ार करते रहते हैं कि क्या टिकट हमारा कंफर्म होगा या नहीं होगा, वेटिंग टिकट ले लेते हैं। तो मैं आप लोगों से प्लीज़ दोस्तों गुजारिश करूंगा कि अगर आप कहीं भी यात्रा करने की सोच रहे हैं तो वेटिंग टिकट का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें भारी नुकसान होता है दोस्तों। वेटिंग टिकट पहले जैसे मान लीजिए कि आपका, मैंने आपको वीडियो में बताया कि 25% से लेकर 50% तक का नुकसान सहा जाता है इसमें। कभी कभी तो बहुत सारा रिफंड 70% तक रेलवे को 70% रेलवे रख लेती है, 30% ही कस्टमर को देती है। तो दोस्तों इसके लिए सोचना ये पड़ेगा कि आप वेटिंग टिकट के लिए बिल्कुल भी ना जाएं। कंफर्म टिकट की जहाँ तक ये हो वो आप प्लान कर लें, क्योंकि आप मान लीजिए सपोज डैट कि हमारा जो पैसा वैसे भी बर्बाद हो जा रहा है, 60-70 रुपये तो वैसे ही बर्बाद हो रहे हैं। मैं नॉर्मल स्लीपर टिकट की बात कर रहा हूँ। और अगर आप एंड मौके पर प्लान चेंज भी करते हैं तो आप वो टिकट ट्रांसफ़र कर दे किसी और के नाम पर। हो सकता है बहुत सारे मैक्सिमम लोग उस जाना चाहते हैं, आप रेलवे के पास जाएं, बोले कि आप ये मेरा टिकट जो है किसी और को दे दें। अगर आप थोड़ा देर वेट कर लेते हैं स्टेशन पर तो बहुत सारे वैसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें वो टिकट चाहिए। भारतीय रेल को कन्फर्मेशन को लेकर के एक नोटिफिकेशन और जारी करना चाहिए। सपोज डैट हम अपनी तत्काल जो टिकट है 24 घंटा पहले बुक करते हैं और उसकी कन्फर्म की जो नोटिफिकेशन होती है, अगर मान लीजिए टिकट जो है वेटिंग में चला गया तो उसकी नोटिफिकेशन हमें 4 घंटा पहले मिलती है। तो उसमें टाइमिंग जो थी फ्रेंड उसका थोड़ा सा और लंबा रेलवे को इंक्रीज़ करना चाहिए। यहाँ पर या तो 8 से 10 घंटा या फिर 12 घंटा पहले उन्हें कन्फर्मेशन देना चाहिए। हो सकता है दोस्तों कि कोई अगर राजधानी टाइप की जैसे ट्रेन हो तो बड़े बड़े स्टेशन पर रुकती है और स्टेशन जो है हमारे एंड से 150-200 किलोमीटर दूर है, तो उस स्थिति में दोस्तों हमारी ट्रेन जो है बिल्कुल भी छूट जाती है। तो इस चीज़ को रेलवे को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट लाना चाहिए। वेटिंग टिकट लेकर के बिल्कुल भी भूल ना करेंगे हम, क्योंकि वेटिंग टिकट जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान कराता है। टीटी जो है हमें ट्रेन से चढ़ने नहीं देंगे, ट्रेन से उतार देंगे या जनरल में हमें भेज देंगे। बहुत सारा नुकसान है दोस्तों। तो वेटिंग टिकट के लिए बिल्कुल भी ना जाएंगे। तो IRCTC से जुड़ी हुई और भी कोई अगर आपको जानकारी चाहिए दोस्तों जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के बिल्कुल भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दबा के दोस्तों शेयर करिएगा।